दोस्तों भारत में 1980 से ही छोटे एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी कंपनीज भी है जो हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाती है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर भारत आज तक कोई बड़ा पैसेंजर प्लेन क्यों नहीं बना पाया, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज पूरी दुनिया में 99% प्लेन्स जो आज आसमान में उड़ रहे हैं उन्हें सिर्फ दो ही कंपनीज बनाती है, बोइंग और एयरबस। और इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस एविएशन मार्केट में ऐसे बड़े पैसेंजर प्लेन बनाता हो। तो दोस्तों आखिर क्यों इस एविएशन मार्केट में इन दो ही कंपनी का राज है, आइए जानते हैं। साल 1916 में अमेरिका में रहने वाले विलियम एडवर्ड बोइंग एक एरो प्रोडक्ट कंपनी की स्थापना करते हैं और उसका नाम बोइंग रखते हैं। और उसके तुरंत बाद ही वो अमेरिका के नेवी ऑफिसर कॉनरेड के साथ मिलकर एक 2 सीट सी प्लेन बनाते हैं। और 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने नेवी के लिए फ्लाइंग बोट भी बनाया था जो स्पेशली वॉर के लिए ही डिजाइन किया गया था। और इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी उन्होंने कुछ मॉडर्न युद्ध के लिए एयरक्राफ्ट्स और जेट विमान बनाए थे, जिसके लिए अमेरिकन सरकार ने उन्हें उस समय $100 बिलियन की फंडिंग भी दी थी। और युद्ध के खत्म होते होते बोइंग और सरकार के बीच की बॉन्डिंग बहुत गहरी हो चुकी थी और उसके बाद से इस कंपनी को सरकार का पूरा सपोर्ट मिलने लगा था। उसी दौरान यूरोप के कई देश भी अपनी एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे थे और वॉर के लिए एयरक्राफ्ट्स बना रहे थे, मगर उनकी कोई भी कंपनी बोइंग जैसे बड़े बड़े प्लेन्स नहीं बना पाई थी क्योंकि बोइंग को गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। यूरोपियन कंपनी बोइंग का हमेशा से एक कॉम्पिटिटर बनना चाहती थी, जिसके लिए यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों के छोटे छोटे एविएशन कंपनियों ने मिलकर समझौता किया और एक बड़ी और पावरफुल कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया एयरबस। जैसे बोइंग को गवर्नमेंट ढेर सारी फंडिंग देती थी, ठीक उसी तरह एयरबस को भी गवर्नमेंट से अच्छी खासी फंडिंग मिलने लगी, जिसका फायदा उठाकर बोइंग और एयरबस कंपनी आज पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट में राज कर रही है। दोस्तों आज की डेट में इन दो कंपनियों के पास इतना ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट है जिससे ये कंपनियां किसी दूसरे एविएशन कंपनी को इस फील्ड में पाँव जमाने नहीं देती। गवर्नमेंट के सपोर्ट के अलावा इन कंपनियों के पास एविएशन गाइडलाइंस और प्लेन की क्वालिटी को चेक करने वाले ऑर्गेनाइजेशन FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और EASA यानी कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी का भी इनडायरेक्टली सपोर्ट है। और ये जब चाहे अपने फायदे के अनुसार गाइडलाइंस और लॉ में फेरबदल कर सकते हैं। इंडिया, चीन और रशिया को छोड़ के पूरी दुनिया EASA और FAA के सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, जिससे बोइंग और एयरबस को इस इंडस्ट्री पर कब्जा करना और भी आसान हो जाता है। ऐसे में अगर कोई नई कंपनी प्लेन बना भी लेती है तो फिर बोइंग जैसी कंपनी इन अथॉरिटीज़ के जरिए उस प्लेन को क्वालिटी और सेफ्टी टेस्ट में रिजेक्ट करवा देती है, क्योंकि अगर इन अथॉरिटीज़ के तरफ से किसी प्लेन को सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो बाकी के देश भी उस कंपनी के प्लेन खरीदने से पीछे हट जाते हैं, जिससे उस कंपनी को बहुत भारी नुकसान होता है और उसका नुकसान देखकर कोई और प्लेयर इस इंडस्ट्री में कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता। दोस्तों बात करते हैं भारत की। आखिर भारत बड़े पैसेंजर प्लेन क्यों नहीं बना सकता? असल में प्लेन बनाना एक बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव काम है और देखा जाए तो एक छोटे प्लेन को बनाने में भी लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर का खर्च आता है, जिससे कि ये काम बिना किसी सरकारी मदद के कर पाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इंडिया को पैसेंजर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम रखना हो तो शुरुआत छोटे पैसेंजर प्लेन से ही करना होगा। और वैसे भी इस समय डोमेस्टिक प्लेन्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश पैसेंजर प्लेन बनाने में अपने कदम रखता है तो बोइंग और एयरबस उनके कदम उस इंडस्ट्री में जमने नहीं देती। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत आने वाले 10 साल में इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों प्लीज़ आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।